How many students are there in this class? Anyone know? कितने स्टूडेंट हैं ओवरऑल? कितने स्टूडेंट आते हैं? 35। 35। अभी तक आए नहीं यार, कहाँ चले गए पता नहीं। चलो ठीक है यार, हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस अपनी। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो यस सर। सर। दिख रहा होगा सबको, स्क्रीन दिख रहा होगा। तो देखो यार, आज हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना, इसका कौन सा लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर है। अब हम इसमें कई चीजें पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो सेम चीजें हैं यहाँ पे, JEE। अब देखो, हम लोग ना स्टार्टिंग से करते हैं। स्टार्टिंग से मतलब क्या कि हम लोग रिवीजन असेसमेंट देखते हैं कि रिवीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं। आप बताओ, अगर जिसका एटॉमिक नंबर 118 हो तो कौन सा आंसर सही होगा? ABCD। Which options are correct? Anyone? Can you share in chat box? Which options are correct? Ronak 4th, others? Ritik 4, Tanisha 4. Anyone different from 4? Anyone student here different from 4? No. देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर ये 118 है ना, 118, यू नो ना, 1 को क्या बोलते हैं? अन। अन। और 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। और लास्ट में हमें क्या जोड़ना? IUM। तो अन अन ऑक्टियम। और आपको पता है 118 कहाँ होता है? एकदम कोने में होता है। जब कोने में होगा तो कौन से ग्रुप में होगा? नोबल गैस। कौन से ग्रुप में होगा? नोबल गैस वाले ग्रुप में होगा। डाउट है क्या किसी को? किसी को भी डाउट है? नो डाउट। ये बता दो भाई, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1 के बारे में। हमारे पास क्या है? AS33 है। बता दो ABCD में से कौन सा सही होगा 1 2 3 में से? एनीवन? थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन? हरिनी? हरिनी? ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3? रौनक are right. Only single person Raunak are right. All are wrong. Just you are doing copy paste of above. मतलब यार, आप लोग ऊपर वालों का देखे कॉपी पेस्ट बोले थर्ड। सॉरी, AS33। आप बताओ यार, 33 है तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक याद करना है। तो आप बताओ ये AS कहां पे आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और फिर AS। आप बताओ कौन से ग्रुप का है? 15? बोलो यार, 15 ग्रुप का है ना। और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? P ब्लॉक। P ब्लॉक। यार जब P ब्लॉक का है तो ये कौन सा आंसर होगा? सेकंड आंसर होगा ना। अगर ये 16 ग्रुप का रहता तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप का होता ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस वाले ग्रुप का होता ना। बोलो एनीवन? क्लियर मेरी बातें? बातें मेरी क्लियर है? अरे बोलो यार। यस सर। सेकंड आंसर बताओ भाई, सेकंड आंसर बताओ आपको। हेलो सुल्फिकार। हेलो सर। वायरोलेट। ऋतिक चौधरी सेकंड ऑप्शन, रौनक सेकंड, रौनक थर्ड, काली शंकर थर्ड, पूजिथा बी थर्ड। पूजिथा, वेयर आर यू फ्रॉम? विच स्टेट? कर्नाटका। पूजिथा कर्नाटका।
अदर्स, अदर्स आंसर प्लीज, बाकी लोग आंसर करो। नहीं करोगे, सिंपल सी बात है यार। ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जो केवल और केवल एस ब्लॉक का होगा। आप बताओ एस ब्लॉक में कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्या, स्ट्रोंशियम। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 3, 11, 19। बेरिलियम का 4, 12 एंड स्ट्रोंशियम का, बोलो यार। uh, 39। पोटेशियम 39 और 40। पोटेशियम 39 और 19, पोटेशियम 39 और 19, एनीवन। 19। 19 एंड स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम टेल मी 38, कितना, 38। 38। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू कितना, अरे गलत लिखा है मैंने ये, दिस इज रॉन्ग। कैल्शियम ना, ये कैल्शियम आएगा ना यहाँ पे। यार आप लोग को नहीं पता है, आप लोग भूल रहे हो क्या सब, ये ट्रेंड्स वगैरह भूल रहे हो। तो अब देखो, खेला हो बे नहीं, खेला हो बे ना, वी आर प्लेइंग। तो आपको समझना है कि मैं रॉन्ग कहाँ पे हूँ, ठीक है। ये आएगा 20 आएगा, क्लियर है बातें। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा नंबर केवल एस ब्लॉक के लिए रिजर्व करता है। आप बताओ, यहाँ पे 12 है, 18 है, 53 है, 55 है। यहाँ पे क्या 13 है, 33 है, 54 है, 83 है। यहाँ पे 22। आप बताओ 22 किस में आता है, 22 क्या डी ब्लॉक में आता है क्या, टाइटेनियम, बोलो। टाइटेनियम आता है 22। तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑल शुड बी एस ब्लॉक। 13 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फ्रॉम विच ग्रुप, P block. Which block? P block. This should also wrong. 18, 18 means argon. Argon which block? P P block. block. P block. This should also wrong. Which are answer say? Which answer are right? Third answer. Third answer. Third answer. Clear all? डन। प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। ये तो हो गया। अब यार क्या हमने ये कर लिया था क्या, क्या हमने आईपीएससी नेम कर लिया था क्या, कर लिया Yes, था, sir. कर लिया था। अब देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, लिक्विड है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम और मरकरी। कैसे याद करोगे, गब्बर फिर कैसे मरेगा, गब्बर फिर कैसे मरेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नो हु इज गब्बर, हरिनी यू नो गब्बर, No, sir. हरिनी, गब्बर इज लाइक कटप्पा you know, Gabbar is villain in Bollywood movie, not South movie. Gabbar is villain in Bollywood movie. You know, you heard about this? No. तो कैसे याद करोगे हरिनी, कैन यू टेल, कैन यू प्रोनाउंस दिस, गब्बर फिर कैसे मरेगा। गब्बर फिर कैसे मारेगा? या गब्बर फिर कैसे मरेगा, गब्बर मीन्स गैलियम,
गब्बर मीन्स गैलियम, फिर Br, अब फिर मीन्स फ्रांसियम, कैसे मीन्स सीजियम, और मरेगा मीन्स Hg। ठीक है, आप लोग ऐसे ही याद कर लेना। अब देखो कितने सारे एलिमेंट है जो केवल और केवल गैस हैं, कितने सारे एलिमेंट है जो केवल और केवल क्या है, गैस हैं। तो जितने भी नोबल गैस है ना, सबके सब क्या है, गैसियस एलिमेंट है। नोबल गैस क्या है, गैसियस एलिमेंट है। फिर उसके बाद फ्लोरीन भी क्या है, गैसियस एलिमेंट है। क्लोरीन भी गैसियस एलिमेंट है। नाइट्रोजन भी गैसियस एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी गैसियस एलिमेंट है। और ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस एलिमेंट है। डाउट किसी को? बताओ भाई, डाउट है? बोलो यार। नहीं है सर। नोबल गैस, नोबल गैस, ये भी गैस होगा। क्लोरीन भी गैस में होगा, क्लोरीन भी गैस होगा, नाइट्रोजन भी गैस होगा, हाइड्रोजन भी गैस होगा, और ऑक्सीजन भी क्या होगा, गैस होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक हैं? एनीवन? 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, 4 blocks. पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डाउट एनीवन? नो डाउट। एस ब्लॉक। अब देखो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं लोग, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में जाता है तो कौन सा एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एग्जांपल सोडियम एंड मैग्नीशियम। इफ वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, देन 1s2 2s2 2p6, देन आफ्टर 2s6 2p6 3s1। ऐसे ही होगा ना यार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग ये बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 3s1 में। बोलो यार। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका क्या होगा, जो ग्रुप नंबर होगा क्या होगा, 1 होगा। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन जाता लाइक Mg, तो कौन सा ग्रुप नंबर होता, 2 होता। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ये 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब ये है कि ये जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पीरियड कौन सा होगा, थर्ड होगा। डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो जो हमारा एस ब्लॉक का जो पहला ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है, जो दूसरा ग्रुप होता है, पहले ग्रुप का नाम क्या होता है, एल्कली मेटल्स। क्या नाम होता है, एल्कली मेटल्स। और दूसरे ग्रुप का क्या नाम होता है, एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल। पहले ग्रुप का क्या नाम है, एल्कली मेटल, और दूसरे ग्रुप का क्या नाम है, एल्कली अर्थ मेटल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं पी ब्लॉक में। तो अगर इलेक्ट्रॉन भरते टाइम अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में जाता है, पी सबसेल में जाता है, अगर पी सबसेल में एंट्री करेगा तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एग्जांपल एल्यूमिनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 then 3p1। last electron entered in 3p1, last electron entered in 3p1। this means this aluminium belongs from p block element, this aluminium belongs from p block element। and what is the period of this aluminium, third period element। डाउट है क्या किसी को? ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करें? व्हाट ग्रुप, बताता हूँ ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो हम ग्रुप वाइज लिख देते हैं 1 2, उसके बाद आते हैं 13 14 15 16 17 और 18। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में आए तो कौन से ग्रुप में है, पहला ग्रुप, लाइक 2s1 लाइक 3s1। अगर NS2 आ जाए, NS2 तो कौन सा ग्रुप, सेकंड ग्रुप। आप बताओ हम लोग एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। पी सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 6। अगर NP1 होगा तो 13,
NP2 होगा तो 14, NP3 के लिए 15, NP4 के लिए 16, NP5 के लिए 17 और NP6 के लिए 18. Any doubt? No, sir. No doubt. I am taking an example. Like oxygen. What is electronic configuration of oxygen? 1s2, 2s2 and 2p4. Last electron entered in 2p4. Last electron entered in 2p4. Then what is the period number of this oxygen? 2. Period number of this oxygen is 2. And what is the group number of this oxygen? 16. 16, because it entered in 2p4. For 2p4 we select 16 group. Okay, done. प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. कर लोगे क्या आप लोग? ऐसे बताओ यार, कर लोगे क्या? तो आप लोग SP ब्लॉक का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को. डी ब्लॉक एलिमेंट को अब देखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? D block element. डी ब्लॉक एलिमेंट. Examples. Anyone can give example? Anyone? Examples यार. अरे बता दो भाई एग्जाम्पल कोई. Copper. Copper, sir. Copper. Like copper, we are filling electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, then 3d10. This is exceptions. Then we can write 4s1. Done ना? Problem? No problem. अब देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आया 3d10 में. किस में आया? 3d10 में. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? 3d10 में. बट उसके पहले हमारे पास क्या है? 4s1 है. तो आपको कभी भी पीरियड लिखना हो, किस पीरियड का एलिमेंट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सेल्स नंबर होगी ना, जो सेल नंबर मैक्सिमम होगी वही पीरियड होगी. तो आप बताओ कौन से पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड. आपको क्या ध्यान देना है? मैक्सिमम वाला. एन किस वैल्यू जिसमें मैक्सिमम होगी वही उसका पीरियड होगा. और ब्लॉक कैसे चेक करेंगे? ब्लॉक हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि उसमें हम लोग देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया. तो आप बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी ब्लॉक में, या फिर डी ऑर्बिटल में, या फिर डी सबसेल में. तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है. डाउट है क्या किसी को? बताओ यार, डाउट है? अरे बोलो यार. कोई डाउट नहीं है. नो सर. इसमें क्या पूछना है आपको? इसमें किसी को कुछ पूछना तो एक बार हैंड रेज करो यार. 1 मिनट में हैंड रेज करो. हाँ, काली शंकर बताओ. सर डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? हाँ, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? जैसे कि देखो, इसको पूछता हूँ कपिल आया कि नहीं. देखो यहाँ पे जो डी सबसेल है ना, डी सबसेल, अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो जो डी सबसेल है ना, यहाँ पे 5 जो डी सबसेल है ना, ध्यान से देखना. डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल है ना, बाद में जाके क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. 2 ऊपर चला जाता है और 3 कहाँ चला जाता है? नीचे. तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऊपर वाले में उड़ते जाएगा और ऊपर वाले का नीचे में. ट्रांजिशन होते रहेगा. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट. तो बस फिलहाल क्या तो लिखा नाम है जान. कपिल? ये जगह हर जगह टेप क्यों चिपका कर रखे हो? अभी किसने सौरभ आप चिपकाया? चुप हो जाओ. सौरभ साइंटिस्ट. वो जाना बहन. सौरभ चुप हो जाओ. देखो, तो इसको हमने क्या बोला कि मतलब ट्रांजिशन ऐसे करते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. फिलहाल तो आप लोग जान लो कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. फिलहाल तो आप जान लो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है. काली शंकर. काली शंकर. Yes, sir. हरिनी. Yes, sir. Have you any questions regarding this?
Explain in English. Explain in English. Okay. You know na, D subcell are explored in two way. In upper higher energy and lower energy. 1 minute. One second, wait. 1 second. Yes, sir. Yes. Just cold air. These subcells are split into two different energy. One in higher energy and one in lower energy. When we filling electron in lower energy or higher energy, electron going up to down and down to up to down and down to up. This is like a transition. This is like a transition. So we can say that D block elements are transition element. So we can say that D block elements are transition element. Understand, Harini? Yes, sir. Harini? Yes, sir. F ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। ये कहां पॉसिबल है? केवल और केवल कौन से पीरियड में पॉसिबल है? 6th पीरियड में पॉसिबल है और 7th पीरियड में पॉसिबल है। 6th पीरियड में पॉसिबल है और 7th पीरियड में पॉसिबल है। डाउट किसी को? एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? 6th पीरियड से और 7th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। डन? बोलो यार। 6th पीरियड वाले, जो 6th पीरियड से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं? Lanthanides. एंड 7th पीरियड एलिमेंट Actinides. एक्टिनाइड्स। डाउट है किसी को? नो डाउट है, कोई डाउट नहीं। लैंथेनाइड कहां से स्टार्ट होता है? लैंथेनाइड लैंथेनियम के बाद से स्टार्ट होता है, 58 to 71, एंड एक्टिनाइड्स 90 to 103। ओके। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? जेड इफेक्टिव। कोई बताएगा क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आप लोग कहीं भी पढ़े हो तो, कहीं ना कहीं तो आप लोग पढ़े होगे ना ये। आर्यन? यस सर, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को कवर कर लेता है। आप थोड़ा डिटेल में समझिए जिसके सभी कोई समझ जाए। समझाओगे क्या आप? नहीं बता पाओगे? चलो मैं बताता हूं क्या होता है। देखो, मान लो कि यह एटम है। एक एटम का क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। बोलो भाई। और यह सेल है। क्या है? सेल है। सेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो यार। Yes. सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। यह इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन और ऐसे इलेक्ट्रॉन। हरिनी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, आप बताओ, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ न्यूक्लियस। बोलो भाई। Yes, sir. अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो होता क्या है कि मान लो कि अपनी तरफ खींचता है तो अंदर वाले को ज्यादा तेजी से खींचेगा क्योंकि नजदीक है। बोलो यार। और बाहर वाले को कम तेजी से खींचेगा क्योंकि काफी दूर है, डिस्टेंस है। तो मान लो बाहर वाले को इसने 100 न्यूटन से खींचा। कितने फोर्स से खींचा? 100 न्यूटन के फोर्स से खींचा। होता क्या है कि जब ये बाहर वाले को खींचता है ना, बाहर वाले को खींचता है, तो क्या करता है? अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर देता है? धक्का मार देता है। क्या कर देता है? धक्का मार देता है। तो जिस फोर्स से धक्का मारता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट।
मान लो कि ये अंदर वाला 100 न्यूटन से खींच रहा है और ये 20 न्यूटन से ये धक्का मार रहा है, तो आप बताओ हमारे पास जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, इफेक्टिवली कितना आ जाएगा, कितने न्यूटन से खींचेगा, कितने न्यूटन से खींचेगा? अरे बोलो यार। अगर मान लो जो न्यूक्लियस है वो 100 न्यूटन से खींच रहा है, 100 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल वाला वो क्या कर रहा है, 20 न्यूटन के रिपल्सन से इसको बाहर फेंक रहा है। तो आप बताओ ओवरऑल न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कितना लगेगा, कितना इफेक्टिव वो लगेगा, कितना फोर्स इफेक्टिव लगेगा? 80 ना? 80 न्यूटन। 80 बोलो यार 80 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, अगर आप बताओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास जेड था तो जेड था हमारे पास 100 और जेड इफेक्टिव क्या हो गया, 80 हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब है कि जितने स्पीड से धक्का देगा उसी को क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। और इसी सिग्मा का क्या नाम होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शिल्डिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर Shielding कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शिल्डिंग कांस्टेंट या फिर शिल्डिंग कांस्टेंट। डाउट है क्या किसी को? बोलो यार। आप बताओ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो। यस सर। तो आप बताओ क्या इसको बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कोई मिलेगा क्या धक्का देने के लिए? नो सर। नहीं मिलेगा। तो उसमें जो जेड होगा वो किसके बराबर होगा, जेड इफेक्टिव के बराबर होगा। उसमें सिग्मा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई रिपल्सन ही नहीं है यार, कोई क्या है, कोई रिपल्सन ही नहीं है। और जब रिपल्सन ही नहीं है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? यू कैन रेज योर हैंड। हाँ, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बोथ आर सेम नेम। यस काली। सर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है क्या? सेम है, सेम है। शील्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। डन। पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर्स force of attraction due to nucleus and force of repulsion due to inner cell electron। अब बताओ हमारे पास यह न्यूक्लियस है, तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह रिपल्सन फील करता है किसकी वजह से, इनर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बताओ जितना फोर्स, जितना जो अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। उस केस में कितना फोर्स डिक्रीज हुआ था, 100 का 80 हो गया था। कितना डिक्रीज हुआ था, 20। 20 ही हमारा क्या है, सिग्मा की वैल्यू है। और यही हमारा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। ये बताओ इसके पहले आप लोग नाम सुने थे लेकिन समझ आया था क्या आप लोगों को? तनिषा, रितिका, यार अगर सबको समझ आ गया तो लाइक बनता है ना, हम सब। बिल्कुल। हाँ हर्षित, व्हाट आर यू आस्किंग? नो सॉरी सर। ओके ओके। सेम चीज, सेम थिंग।
same thing. Screening effect like that. This is nuclear charge, this is nucleus, and outermost or valence shell electron want to go to nucleus, but inner shell electron are repelling कि भाई तुम मत आओ, तुम मत आओ, केवल और केवल मैं जाऊंगा, जो नजदीक होगा मैं जाऊंगा। देख रहे हो क्या आप लोग, देख रहे हो क्या इनर सेल इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहा है? यस सर। हाँ। अब देखो, अब आते हैं पेरियोडिक ट्रेंड्स, पेरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, पेरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पेरियोडिक ट्रेंड्स में हमें दो चीज पढ़नी है। अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो और ऊपर से नीचे आते हो, बस यही दोनों चीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो और ऊपर से नीचे आते हो, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो और ऊपर से नीचे आते हो। डाउट है किसी को? बोलो यार, कोई डाउट नहीं है। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो और ऊपर से नीचे आते हो, यही होता है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? ठीक है, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात करते हैं? एटॉमिक रेडियस की। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस हरिनी? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस हरिनी? आर यू इन क्लास? The distance between the nucleus and the outermost electrons. बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लाइक वी आर राइटिंग लाइक एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया? यह न्यूक्लियस हो गया और यह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे? आर। आर यानी कि एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। Radius. रेडियस। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ेंगे। अब हम लिखते हैं, देखो हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट लिखते हैं। क्या क्या होगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। नियॉन। अब आप लोग एक चीज बात बताओ, क्या सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो मैक्सिमम सेल विल बी 2, मैक्सिमम सेल विल बी 2 इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम सेल विल बी 2। आप बताओ, मैक्सिमम 2 ही सेल होंगे ना इसमें? मैक्सिमम 2 सेल होंगे। अगर हम बात करें लिथियम की तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा। ऑक्सीजन वाले में 8 प्रोटॉन होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, आप बताओ कि इतने जगह में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपस में खींच रहे एक दूसरे को, अट्रैक्ट कर रहे, इसका मतलब पास जा रहे हैं। लेकिन उतना ही जगह हो, जगह तो उतना, ये सेल की संख्या तो बढ़नी है, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए? 8 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब बताओ काफी तेजी से अट्रैक्ट करेंगे क्या एक दूसरे को? बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट करेंगे क्या एक दूसरे को? आज जब आप बताओ बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। क्या जो आउटर मोस्ट सेल की जो साइज है थोड़ा सा छोटा कर देगा क्या? थोड़ा सा छोटा कर देगा क्या? सिकुड़ जाएगा? बोलो यार। यस सर। सिकुड़ जाएगा क्योंकि साइज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो आप बताओ, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, किसी पीरियड में क्या है, इफ वी गोइंग आर एनी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, then size will be, atomic size will be decrease. Atomic size will be decrease, then atomic radius also will be decrease। आप बताओ, जब इसका साइज डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस भी डिक्रीज होगा। प्रॉब्लम है? नो सर। नो प्रॉब्लम। No, sir. अगर हम देखो ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम के बाद क्या आएगा? सोडियम, पोटेशियम, बेलिनाकरब, आरबी कस। अब ये बताओ, यह थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यह फोर्थ पीरियड है, यह फिफ्थ पीरियड है और यह सिक्स पीरियड है। आप बताओ, थर्ड पीरियड है तो सेल में कितना होगा? सेल मैक्सिमम कितना होगा? 3 होगा। फोर्थ पीरियड में सेल कितना होगा? 4 होगा। 4. फिफ्थ पीरियड में
5 होगा। आप बताओ फिर क्या न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी क्या? न्यूक्लियस से Yes, दूरी sir. बढ़ती जाएगी। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है? Increase. इंक्रीज होगा। और जब साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास रेडियस क्या होगा? Increase. Increase. इंक्रीज होगा। तो मतलब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज decrease होगा। घटेगा, डिक्रीज होगा। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसमें कोई हो तो बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो आप लोग? सुल्फिकार, समीर, रितु, यार आप लोग अपना कैमरा ओपन कर सकते हो क्या? मैंने किसी को देखा नहीं आज तक। आप लोग कैमरा ओपन करो यार, जरा देखे हम भी आप लोग को। इंटरेस्टेड हो आप लोग? इंटरेस्टेड हो या फिर नेक्स्ट क्लास में जब सभी कोई फेस धुल लेना तो? फेस धुल नेक्स्ट क्लास में लेना सर। क्या? नेक्स्ट क्लास में? हाँ, यस नेक्स्ट सर। क्लास में आप लोग फेस धुल लेना, मेकअप कर लेना, फिर उसके बाद आज पता नहीं क्यों यार पढ़ाई में क्या दिक्कत है यार, कैमरा तो ओपन कर ही सकते हो। नो इशू। तो एटॉमिक रेडियस कंप्लीट, एटॉमिक रेडियस कंप्लीट। I am writing fluorine, chlorine, bromine and iodine. Which are large and which are small? If we are going to numbering 2, 3, 4, which number is large and which number is small? Anyone? Yes, Shankar. Sir, iodine. Iodine is largest in among these. मतलब ये कि यह सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, या थर्ड पीरियड का है, या फोर्थ पीरियड का है, और यह फिफ्थ पीरियड का है। जब फिफ्थ पीरियड का होगा तो इसमें 5 सेल होंगे, और जब 5 सेल होंगे तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और फ्लोरीन में केवल और केवल कितने सेल होंगे? 2 ही सेल होंगे। और जब 2 सेल होंगे तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कोवैलेंट रेडियस। क्या आता है? कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस पढ़ने से पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड है हरिनी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? Yes, sir. Yes, yes. Tell me what is covalent bond? What is covalent bond? Anyone? Anyone can explain what is covalent bond? कुछ भी बोल लो यार, जितना आप लोग को आता है। क्या शर्म की बात है? कौन किसी को जानता है? कोई नहीं जानता किसी को, कोई किसी को नहीं जानता। आप लोग बताओगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? यस धीरज। Sir, the bond formed when the sharing of electrons is there. बिल्कुल। अगर मानो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर इन बिटवीन देम ना, दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इन बिटवीन 2 क्लोरीन। तो जब किसी शेयरिंग से, जब किसी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप बताओ, दीज आर क्लोरीन, दीज आर क्लोरीन। व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन 2 chlorine and divided by 2, then this is covalent radius. This is covalent radius. Internuclear distance between 2 bonded atom divided by 1/2. Internuclear distance between 2 chlorine and divided by 2. This is called covalent radius. Doubt? No, sir. केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको छोड़ देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे। देखो,
This is already done. Already done. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आप लोग यह बताओ, आप लोग यह बताओ, एक चीज मैंने यहाँ पे, वन थिंग इज रॉन्ग हियर, फॉरगेट अबाउट नोबल गैस, फॉरगेट अबाउट नोबल गैस। वेयर इज माई, हाँ देखो, आप बताओ उस हिसाब से, अगर हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन हो, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, ये बताओ। अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा, कम होगा। उस हिसाब से सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा फ्लोरीन, 72 पिकोमीटर रेडियस। आफ्टर देन ऑक्सीजन 74, आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर कार्बन, देन ब्रोमीन, सॉरी बोरान, देन बेरिलियम, बेरिलियम, लिथियम। लिथियम। प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। देखो, द वैल्यू गिवन इन टेबल शोन अब्रप्टेड इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नियॉन। अब एटॉमिक रेडियस नियॉन का क्या है, सबसे ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू रीजन दैट वैल्यू फॉर अदर एलिमेंट आर कोवैलेंट रेडियाई वेयर एज नियॉन फॉर वंडरवाल रेडियाई। देखो, अगर कभी भी पूछे कि वंडरवाल रेडियस बड़ा है या फिर कोवैलेंट रेडियस बड़ा है, तो आपको हमेशा क्या बोलना है, वंडरवाल रेडियस किससे बड़ा होता है, कोवैलेंट रेडियस से। वंडरवाल रेडियस किससे बड़ा होता है, कोवैलेंट रेडियस से। वंडरवाल रेडियस किससे बड़ा होता है, कोवैलेंट रेडियस से। ठीक है, वंडरवाल रेडियस हमेशा कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होता है। अब देखो, अब ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया यार। ये वही यार पीरियोडिक टेबल है, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो कोई यार ध्यान ही नहीं देना। तो यार मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था एस ब्लॉक, और आपको पी ब्लॉक क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आप सभी कोई अपने कॉपी पे लिखोगे, सभी कोई अपने कॉपी पे लिखोगे और वर्क करके मुझे सेंड करोगे। सभी कोई कॉपी पे लिखोगे और वर्क करके क्या करोगे, मुझे सेंड करोगे। डन, डन। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर इन चैट बॉक्स, आंसर करो आप लोग। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करो इसको। All are wrong. Raunak are right. All are wrong. Raunak are right. What is question saying? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर हम किसी राइट से लेफ्ट जाएंगे, यार लेफ्ट से राइट जाते तो साइज क्या होता है, कम होता है। अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए सही है ना, हरिनी? Yes, sir. अदर्स यार, बाकी लोग क्या कर रहे हो, हाउ यू कैन रॉन्ग? अभी मैंने पढ़ाया ना, आपने क्वेश्चंस नहीं देखा, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों ने? अरे भाई, आपने क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया, क्या कर रहे हो यार आप लोग?
चलो कम से कम बता दो यार, ये बताओ यार, जेईई मेन 2020 which options are correct, which of the following answer are correct, which of the following options are correct। जिसको पीरियोडिक टेबल याद होगा वो काफी इजीली कर लेगा, तुरंत कर लेगा। सर बी लाइक भाई मार ही दो मुझे। डी, एक आंसर आ गया डी। और बताओ, और बताओ, और यार बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? शशांक, तनीषा, सुल्फिकार, समीर, रितु, पूजिता, हर्षित, हरिणी, दिया, धीरज, आर्यन, आई एम राइटिंग कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन। तो इस हमारे ऑप्शन में क्या है? नाइट्रोजन नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। अब बताओ ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है और ये फोर्थ पीरियड का है। सबसे बड़ा कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन है फिफ्थ नंबर, तो मैं फिफ्थ वाले को आगे करूंगा। उसके बाद कौन बड़ा? क्लोरीन, क्लोरीन है फोर्थ नंबर। उसके बाद कौन बड़ा? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में कौन बड़ा? अब लेफ्ट से राइट जाओगे या फिर तो साइज छोटा हो जाएगा, और राइट से लेफ्ट जाओगे तो साइज बड़ा होता जाएगा। सबसे बड़ा कौन? कार्बन। कार्बन किस पे है? पहले नंबर पर है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है। विच ऑप्शंस आर करेक्ट? तो आप कितने लोगों ने डी बोला था? क्यों डी बोला था यार आप लोगों ने? तनीषा, शंकर, गौरव, अरे कुछ तो रीजन बताओ यार आप लोग, कुछ तो रीजन बताओगे आप लोग। माइक ओपन करो, माइक, माइक ओपन करो। अवनी, अवनी सिसोदिया, पूजिता, धीरज, गौरव, कोई ओपन ही नहीं कर रहा यार। यस सर। हाँ, क्यों क्यों थर्ड लगाया था आपने? क्यों फोर्थ लगाया था? कुछ तो बताओ, कहाँ पे गलतियां कर दिया आपने? गलतियां कहाँ पे किया आपने? ध्यान से यार, ध्यान से। अब एक आता है आयनिक रेडियस। क्या आता है? आयनिक रेडियस। क्या आता है कॉन्सेप्ट? आयनिक रेडियस। अब देखो भाई, आयन दो टू टाइप के, आयन टू टाइप के। फर्स्ट केटायन, फर्स्ट केटायन, सेकंड एनायन, एनायन। अब देखो जितने मेटल होते हैं ना, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। जैसे कि देखो मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम का। अब बताओ ये मैग्नीशियम का क्या है हमारे पास? एटम है। तो सिंपल सा, पहले ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। अब बताओ मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहा है? 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। 12 प्रोटॉन क्या कर रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मानो कि हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मानो कि हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्या बना दिया? मैग्नीशियम प्लस बना दिया। तो अब बताओ, अब इसके पास क्या बचेगा? अब इसके पास 12 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। अब देखो इसके पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींचता था, अब क्या हो रहा है? 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो और भी तेजी से खींचेगा। बोलो यार,
Yes, sir. और भी तेजी से खींचेगा तो क्या इसका साइज को थोड़ा कम कर देगा क्या? यस सर। साइज कम कर देगा। यस सर। और मानो हमने मैग्नीशियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक तो पहले मैग्नीशियम प्लस था, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएंगे, अब 12 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। अब और भी तेजी से खींचेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो आप बताओ, अगर हमारे पास Mg है, Mg प्लस है और Mg2+ है, तो साइज सबसे बड़ा किसका? mg। जी जी। देन Mg Mg। प्लस और देन Mg2+। डाउट किसी को? तो अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जाती है तो उसमें साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। साइज क्या हो जाता है? छोटा होता जाता है यार। अगर मानो जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ाओगे, साइज क्या हो जाता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। लेकिन वही अगर एनायन की संख्या बढ़ती है, तो जैसे मानो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस है और ऑक्सीजन 2- है, तो होता क्या है कि पहले यहाँ पे जो सेल था 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे आराम से। अब क्या हो गया, 8 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 हो गए। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन जब 9 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो दूरियां बढ़ेंगी, डिस्टेंस बढ़ेगा। रिपल्सन होगा तो जब रिपल्सन होगा तो साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इंक्रीज। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतना बढ़ेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज उतना क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तनिषा, हरिणी, सुल्फिकार, किसी को डाउट है? No, sir. कोई भी डाउट नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमारे पास सोडियम था, सिंपल सोडियम, तो इसका जो हमारे पास साइज क्या था? 186 pm। अगर सोडियम प्लस हो गया तो साइज कितना हो गया? 98 pm। अगर मान लो सोडियम 2+ हो जाता तो साइज कितना हो जाता? लगभग 80 pm। डाउट? नो डाउट। तो द रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। अगर मानो यह सोडियम प्लस है तो इसका पेरेंट एटम कौन है? जिससे यह बना होगा वही इसका पेरेंट होगा। बोलो भाई, इसका पेरेंट एटम यह है। तो अगर कोई केटायन बनता है ना, तो उसका जो पेरेंट एटम होता है उसका उससे साइज कम हो जाता है। पेरेंट एटम का साइज 186 था और इसका कितना हो गया? 98 हो गया। वही बात अगर एनायन की वो बात करें तो एनायन पहले ये क्लोरीन किया था 99 पिकोमीटर था, और जैसे ही क्लोरीन माइनस हुआ तो कितना पिकोमीटर हो गया? 181 हो गया। जो एनायन होता है ना, वो अपने पेरेंट एटम के साइज से क्या होता है? लार्जर होता है। क्या होता है? लार्जर होता है या फिर बिगर होता है। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ये आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोग को सेंड करूंगा, ठीक है? ये आप लोग पढ़ लेना। जैसे कि देखो, हमारे पास लिथियम प्लस की साइज है, सोडियम प्लस की साइज है, पोटेशियम प्लस की साइज है, रुबिडियम प्लस की साइज है। ऐसे ही फ्लोरीन माइनस की साइज है, फ्लोरीन माइनस की साइज है, ब्रोमीन माइनस की साइज है। कर लेना यार आप लोग। व्हाट इज द आंसर? एनीवन? Which answer are correct? Which answer are correct? Option A. Which answer are correct? Tell me in chat सर box. ए। Option A, sir. Option A. Option A. Right. Modern periodic table, no need. J 2016 पढ़ लेना आप लोग इसको। What is isoelectronic species? What is isoelectronic species? If electrons are same in different element, then we can say that all elements are isoelectronic species, like that. Sodium, how many electrons? In sodium, how many electrons? 11. 11।
11 बट अगर मैं सोडियम प्लस कर दूं तब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 10 हो 10 गए, 10 हो गए। अगर मैं फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन पूछूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। 9. बट अगर मैं माइनस कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 10। 10 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8. 8। -2 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 10. 10। मैग्नीशियम 12, बट +2 कर दूं तो 10। 10 एल्यूमिनियम 13. 13, बट अगर +3 कर दूं तो 10 10। तो यार एक बात बताओ, ये 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। all electrons are same but elements are different, then we can say that all elements are isoelectronic species because of all electrons in are same. done. इलेक्ट्रॉन सेम है, एलिमेंट अलग अलग है, सब क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा। कर लोगे क्या आप लोग? कर लोगे ना? अरे बोलो यार, कर लोगे? यस सर। इसका आंसर बता दो आप लोग। आयनिक रेडियाई, इसका आंसर बता दो आप लोग। लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे। Ritik, can you explain how you can say that D answer are right? Ritik and Dheeraj, can you explain? Harini? देखो यार, आप बताओ, अभी मैंने बताया, देखो हमें बोलना क्या है, हमें यही देखना है। आप बताओ लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है? अब देखो, यह सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड और यह फोर्थ पीरियड एलिमेंट। अब सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 3+ है। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? बताओ भाई, साइज क्या होगा? Decrease डिक्रीज होगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? Increase इंक्रीज। तो सबसे बड़ा कौन? Potassium. पोटेशियम। उसके बाद Sodium सोडियम, उसके बाद Magnesium. Magnesium उसके बाद Aluminium. Aluminium एल्यूमिनियम। तो आपने गलत क्यों लगाया? Increase. आप बताओ, क्या जेई टफ क्वेश्चन पूछता है क्या? क्या जेई टफ क्वेश्चन पूछ? यार No ये sir इजी क्वेश्चन तो है, बस आपको थोड़ा सा यार प्रैक्टिस करना है। एक बार हाथ सेट हो गया ना तो कुछ टफ नहीं है यार ये। कितने लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगा, या फिर इसके पहले जो क्वेश्चन बताया वो भी टफ था? कितने लोग यार जिसको टफ लगा? मुझे तो नहीं लगा कुछ भी। प्रैक्टिस करो यार आप लोग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा, बेस्ट होगा आप लोग के लिए। क्लियर है बातें? बताओ भाई। हाँ, Yes sir. तो क्या हम मिले कि आप लोग Yes, से sir. नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।